नमस्कार, द पीक में आपका स्वागत है। आखिरी सुनवाई के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हुई और उनमें से जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि अब 23 वालों को शांत नहीं बैठना चाहिए। 23 वालों को भी अब अपनी उनकी असली भूमिका में आना ही चाहिए। अब आखिरी वीडियो में देखिए मैंने सबसे पहले बात की थी संगठित होने की। मैं आज उस पर भी बात करूंगा और आगे क्या किया जा सकता है मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह भी बताना चाहता हूं कि 23 वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है मेरे पास। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों को वो अच्छी खबर भी बताऊंगा, तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। कि हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। मेरे हर वीडियो पे लगभग 4000 5000 की रीच जाती है, 6000 7000 की भी रीच जाती है, जिसमें से बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो को देखते हैं लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उससे कहीं ज्यादा रिस्पॉन्ड 18 के जो हमारे साथी हैं EWS वाले उनके आ जाते हैं। उनके कमेंट्स के मैं जवाब नहीं देता हूं। जी हाँ, क्योंकि वो अपनी जगह है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि 2023 ना कभी उनके खिलाफ था ना कभी उनके खिलाफ है। 2023 की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ 2023 के लिए है। तो अब हमें संगठित कैसे होना होगा उस पर बात करते हैं। तो देखिए हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, चाहे वो व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो। तो व्हाट्सएप पर जो आप जानते हैं कि संख्या जो है वो 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने कहा था कि आप सब लोग अपना रिजल्ट मेल करें, क्योंकि मुझे ऑथेंटिक कैंडिडेट्स की जानकारी चाहिए है कि ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है ये ऑथेंटिक है। क्योंकि पिछले ग्रुप में हमने देखा है कि दूसरी जो हमारे लोग हैं वहां से भी लोग जुड़ गए जिनका 2023 की भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आपको रिजल्ट मेल करना होगा, आपको जुड़ना होगा। अगर आपको नियुक्ति चाहिए है तो नियुक्ति तो मिलेगी, ये बात निश्चित है। आज मैं ये प्रूफ कर दूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत शानदार खबर आई है, उससे क्लियर हो जाएगा कि नियुक्ति तो मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी? 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। वैसे ही आपका 50,000 रुपए हर महीने का लॉस हो रहा है, 10 महीने का लॉस होगा, आपका 5 लाख का लॉस हो जाएगा। तो आपको विचार करना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र रिलीज करने की पूरी तैयारी थी। एक फेसबुक पोस्ट भी हमने देखा, उस फेसबुक पोस्ट को मैं देखिए यहाँ भी लगा रहा हूँ। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3198 लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नियुक्ति पत्र रिलीज होने वाले थे, लेकिन क्यों नहीं हुए वो मैंने अपने आखिरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसको जाके देख सकते हैं। अब तो नियुक्ति तो मिलनी है, लेकिन उसके लिए करें क्या? उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे प्लेटफॉर्म पर आना होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे आप तो हम आपको सारी रूपरेखा बताएंगे। हमने 2018 का केस बहुत अच्छे से स्टडी किया है, सारी चीजें हमने स्टडी की हैं। हमने ये पूरी तरह से पाया है कि 2023 एकदम अलग है और वो एकदम सेफ है। और 2023 को सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जिसे हम स्केप गोट कहते हैं इंग्लिश में। क्यों? अपने फायदे के लिए। और किसका फायदा होगा उनको बलि का बकरा बनाने के लिए आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो आप सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जब आप सक्रिय नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? जैसे आप एग्जाम के टाइम पे सक्रिय थे और आपने एग्जाम में 85 नंबर 90 नंबर लाकर दिखा दिया कि हाँ आप में क्वालिटी है, इसीलिए आप मेरिट लिस्ट में आए, तो वैसे ही फिर से सक्रिय होइए, नियुक्ति जरूर मिलेगी। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो हमारे अभी भी साथी हैं, कि अब मीटिंग के लिए भी जो हमारी बहुत सारी चीजें हैं, तो देखिए उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आप सब लोग डाउनलोड करें। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में 300 लोग मीटिंग में जुड़ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड करें और उसके बाद उस पर रजिस्टर करें, और आगे की जो भी चर्चा होगी, जब आप हम सब लोगों से जुड़ जाएंगे तब हम उस पर आगे की चर्चा करेंगे। अब जो मैं बात कर रहा हूं बार बार कि क्या अच्छी खबर आई है, तो देखिए एक अच्छी खबर जो मेरे पास आई है वो आई है सुप्रीम कोर्ट से। जी हाँ, एक MPPSC का विवाद था। अब वो MPPSC का विवाद हाई कोर्ट गया। उसमें हुआ क्या कि MPPSC ने नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। अब नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद MPPSC ने सारी प्रोसेस कंप्लीट करा ली। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी आपके लिए लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि देखिए सागर में आज ये आया है न्यूज़पेपर में कि MPPSC ने नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया
नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद एमपीपीएससी ने क्या किया कि पदों की संख्या घटा दी। उसके लेके जो कैंडिडेट्स थे वो हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में भी वहां पे सुनवाई हुई, हाई कोर्ट का भी फैसला आया। अब हाई कोर्ट ने विभाग को सही ठहरा दिया। अब विभाग को सही ठहरा दिया। देखिए, इस वीडियो में मैं एक चीज जरूर आपको बताऊंगा कि 2023-2018 से कैसे अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं इस केस के बारे में डिस्कशन करता हूं। तो देखिए, उस केस को लेकर जब हाई कोर्ट में गए कैंडिडेट्स, तो हाई कोर्ट ने विभाग को सही ठहरा दिया। तो वहां से तो जो कैंडिडेट्स थे उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब वो कैंडिडेट्स गए सुप्रीम कोर्ट। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से उन्हें रिलीफ मिल जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया कि एक बार अगर आप एडवर्टाइज कर देते हैं वैकेंसी और आप सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप वैकेंसी कम नहीं कर सकते। ये साफ साफ उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है और वो ऑर्डर भी हमारे पास है। तो हमने उस ऑर्डर को पढ़ा और पाया कि हाँ, अब देश अलग है, पूरी तरह से देश पूरी तरह से अलग है, सुरक्षित है। इसके बाद हमने एक और चीज का अध्ययन किया है बहुत अच्छे से और बार बार करते हैं, हमेशा करते हैं। ईडब्ल्यूएस नियम का हो, वैकेंसीज का हो, गजट नोटिफिकेशन का हो, रिट अपील का हो या किसी भी रिट पिटीशन का हो, ऑर्डर का हो, तो कई चीजें हमें पैराडॉक्सिकल भी मिली, जहां हमें विरोधाभास पैदा हुआ। तभी तो मैं कह रहा हूं आपसे कि 2023 को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि दबाव बने, विभाग के ऊपर दबाव बने और किसी और का फायदा हो। तो 2023, अब जैसे ईडब्ल्यूएस का एक रूल मैंने एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में। ईडब्ल्यूएस जब मेमोरेंडम आया, जब रूल आया रिजर्वेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 31 जनवरी 2019 को रूल बनाया। उसमें एक क्लॉज है 6.3। उस क्लॉज के हिसाब से किसी भी रिक्रूटमेंट ईयर में अगर ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज नोटिफाई की जाती हैं और वो वैकेंसी खाली हो जाती है, तो वो वैकेंसी अगर खाली रह जाती है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। मान लीजिए कि 2021 में एक रिक्रूटमेंट आया, उसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पोस्टें थी, उदाहरण के लिए। अब उसमें से एक सेटअप कर दिया, वहां पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है या रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट है उनके द्वारा एक रूल बनाया गया कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, वो रहेंगे 90 मार्क्स 150 में से। अब जब 90 मार्क्स वो कैंडिडेट्स ला ही नहीं पाए तो वो तो एलिजिबल थे ही नहीं। अब जब वो एलिजिबल नहीं होंगे और जब रिक्रूटमेंट होगा तो भले 90 के ऊपर मात्र 50 लोग आए हों और जो 50 सीटें बच जाएंगी, वो 50 सीटें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी। अब जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी तो अगली भर्ती से उसका लेना देना क्या है? पूरी बात इसी पर तो है। तो जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी तो कैसे कह सकते हैं कि 23 की वैकेंसी जो है उस पर, वो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज पुरानी जो है उस पर भर्ती की जा रही है? सोचिए आप लोग, इस बात को बहुत ध्यान से सोचिए। तो ऐसी बहुत सारी हमें ड्रॉबैक्स मिले जब हमने पढ़ा और हमने पाया कि 2023 सुरक्षित है, बलि का बकरा बना है। क्यों बना है? क्योंकि 2023 के लोग सक्रिय नहीं है। तो आप जब सब लोग सक्रिय बनेंगे, सब लोग आगे आएंगे, तो देखिएगा नियुक्ति आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। ये बात तय है। उसकी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अभी मैंने ईडब्ल्यूएस का रूल बताया, और इसके साथ साथ आपकी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुके हैं, आपकी स्कूल चॉइस फिलिंग हो चुकी है, बस अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलना तो है। वो तो पिछली सुनवाई में ही मिलने होने वाला था काम, और आपने फेसबुक पोस्ट भी देख लिया है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का। तो 3198 लोगों के तो रिलीज होने वाले थे, तो मिलने ही वाले थे नियुक्ति पत्र। तो साथ आइए, जुड़िए, नियुक्ति जरूर मिलेगी आपको। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जरूर डाउनलोड करिए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो आप सब लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप सब लोगों को धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।